हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी दोस्तों यह जो है तैयार किया गया। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम भी उससे बहुत अच्छा ये सेट है। दोस्तों आप लोग इस सेट को पूरा लगाइए। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब भी हम सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले मिले। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट वन को यहाँ देखेंगे। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर, और आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। प्रश्न होगा, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है फ्रांस का है, जो कि यह लिली है, राष्ट्रीय चिन्ह है फ्रांस का। अगला प्रश्न है, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, और पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों सेट रिवीजन करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है उस सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए आप लोग सेट रिवीजन जरूर कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है अनुच्छेद 263, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में करना है दोस्तों। यहाँ पर द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, काम समाप्त करना आसान नहीं है। अगला प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा से प्रवर्तक रहे हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पीएन भगवती, जो कि यह न्यायाधीश जो कि भारत में जनहित याचिका अवधारणा से प्रवर्तक रहे हैं पीएन भगवती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? इसका सही आंसर ऑप्शन एक दोस्तों, 14 भाषाएं थी, जो कि यह पहले का है। पहले कितने भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। आप लोग इसे याद रखिएगा। और दोस्तों बता दें, वर्तमान में अभी 22 भाषा है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संविधान द्वारा प्रवर्तक और सुरक्षित समाप्त अधिकार, जो कि यह मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन किया गया है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। अगला प्रश्न है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक, यह माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है पीसी। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बताना है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, हिमाद्री है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है, जो कि सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आर होता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्गम केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो कि भूपट्टी के नीचे वह स्थान है जो कंपन होता है, वह उद्गम केंद्र के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, जो कि गुजरात में है। इसका आंसर एक, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों यह जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था किस वर्ष?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 1905 में किया गया था बंगाल विभाजन का घोषणा। अगला प्रश्न पाते हैं, नील आंदोलन का कहाँ हुआ था? नील आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है बंगाल में। देखो दोस्तों हुआ था नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के दोस्तों दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था तो कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 7 दिसंबर 1941 को किया गया था। यह पर्ल हार्बर पर किया गया था दोस्तों। और जो पर्ल हार्बर है यह जो है जापान द्वारा किया गया था। पर्ल हार्बर पर आक्रमण 7 दिसंबर 1941 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का राष्ट्रभूमि किस रंग का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह हल्का नीला है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ध्वज है, जो कि पृष्ठभूमि जो है ना उसका हल्का नीला है। आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न है, डी मार्गन नियम जो है यह जो है यहाँ पर दोस्तों भरना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप लोग इसे बना लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग का हम आप लोग को GK GS सिर्फ देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर असुविधा है, यहाँ पर नहीं बता सकते हैं मैथ और रीजनिंग, यह बोर्ड नहीं है इसलिए। तो आप लोग GK और GS बताएंगे और टेलीग्राम पर इसका PDF आप लोग वहाँ से लेकर बना लीजिएगा। तो इसके आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर 21 नंबर प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या गोधूल हो, जो कि संध्या और रात्रि के बीच समय के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है गोधूली। दोस्तों गोधूली है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो किस काल की कवित्री है मीराबाई? इसका आंसर यह भक्ति काल के है दोस्तों मीराबाई। अगला प्रश्न है, सदाचार की तबीज के लेखक कौन है? सदाचार के तबीज के लेखक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई सदाचार के तबीज के लेखक। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर यह UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, महालनोबिस समिति का संबंध बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है, जो कि महालनोबिस अर्थात PC महालनोबिस राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी शाहवादी जो है ना एक भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, मुख्य रूप से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह जो है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि डायनामाइट में मुख्य रूप से उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च का पाचन करता है, जो कि मुंह से निकलने वाला जो लार होता है वह स्टार्च का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, बरसात के बूंद के गोलाकार होने का कारण? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं बार बार सभी एग्जाम में। इसका आंसर बी पृष्ठ तनाव, जो कि दोस्तों बरसात का जो बूंद होता है वह गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह जो है पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रयोगशाला के उपकरणों में निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव से प्रकाशित सादृश्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह दोस्तों है कॉम्पॉन्टन प्रभाव जो यह प्रभाव जो रमन प्रभाव के प्रकाशित सादृश्य से है कॉम्पॉन्टन प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कायिकी में मदद करती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 यह सोडियम, जो कि यह एक सोडियम दोस्तों यह जो है तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की इकाई में मदद करता है सोडियम। अगला प्रश्न है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है वो कौन सा कुकिंग गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 यह जो है द्रव है, जो कि गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस जो होता है यह एक द्रव है। आप लोग इसे जानते होंगे, यह द्रव है। अगला प्रश्न है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। दही में इसका आंसर सी दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में दही हो या दूध हो दोस्तों उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों घास में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब? तो बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर डी रेटिना पर बनता है। यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में जो बनता है रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है जल में हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुभार बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बी 2:1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन्स में आयोडीन निहित होता है? तो मानव हार्मोन्स में आयोडीन निहित होता है तो कौन सी, तो वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मेनाकी निम्न में से किसका उदाहरण है? मेनाकी, तो दोस्तों मेनाकी है एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? इसका आंसर एक लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना, ऐसे यह मेनाकी जो है एक किसका उदाहरण है? तो लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों ये मैथ है, ओरिजिनिंग है, ये लोग मैथ आप लोग बना लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके। तो आते हैं जीके जीएस पर। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं दोस्तों चटकता क्योंकि पायरेक्स है एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है 44 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, जो कि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि दोस्तों पायरेक्स जो है ना गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मानव हार्मोन्स में आयोडीन निहित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है थायरोक्सिन। दोस्तों थायरोक्सिन जो है ना मानव जो एक हार्मोन्स है जो कि आयोडीन निहित होता है मानव के शरीर में, जो कि हार्मोन्स है इसमें दोस्तों आयोडीन निहित होता है थायरोक्सिन में, आप लोग इसे याद रखिएगा। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि यह जो है एक एंटीबॉडीज है ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि मानव शरीर की रचना के संदर्भ में है एंटीबॉडीज ग्लाइकोलिपिड्स है। अगला प्रश्न मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है। तो दोस्तों मेढक के जो ग्रसिका होता है उसके अंदर म्यूकोसा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है ग्वालेट कोसा पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तार की, उसके आंसर डी पदार्थ की प्राकृतिक पर दोस्तों निर्भर करता है। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, साइंस है, आप लोग इसे याद रखिए। अगला प्रश्न है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया था? तो ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है महाराष्ट्र में विकसित किया गया था। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है महाराष्ट्र राज्य में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की
अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों, उसके बाद आएंगे तो बातें हैं, तो जूम करके तो फिर से देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक आयोजित कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बनारस में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल नहीं है, अर्थात गलत है और गलत को ही चुनना है। इसका आंसर एक जो कि गलत है। आइए दोस्तों सही को देख लेते हैं। बिहार दोस्तों यह मरचा चावल जो कि यह GI टैग है, मरचा चावल जो है बिहार को दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को दिया गया है GI टैग। छत्तीसगढ़ यह नागरी दुबराज चावल है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है GI टैग। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी सरकार बनी है। हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार बनी है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, जटिल परमाणु नाभिक के सरलतम नाभिक में तोड़ना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है विखंडन के नाम से जाना जाता है, जो कि जटिल परमाणु नाभिक के सरलतम नाभिकों में तोड़ना या विखंडन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में फिलंट सॉरी दोस्तों फिर से देख रहे हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, किस स्थिति में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर बी, या बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद पीला और अंतिम में नारंगी। इसका आंसर बी जो कि यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम सा जाना था। आप लोग इसे याद रख लीजिए। दोस्तों मैथ है, तो मैथ का इसे आंसर बता दे रहे, इसका आंसर डी। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर एक। वाक्य के पूर्ण रूप होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर सी, पूर्ण विराम के नाम से जाना जाता है, जो कि वाक्य पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। यहाँ पर अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, हिंदी है दोस्तों, तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। इसका आंसर बी, अति। अति जो है अतिजोर अंत, अर्थात दोस्तों अति जो है इसमें उपसर्ग है। इसे संधि विच्छेद तुरेंगे, अति अत्यंत अतिजोर अंत, तो जो अति है यही उपसर्ग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 63, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो समानार्थिक नहीं है दोस्तों, भिन्न बताना है। इसका आंसर सी, भयानक। यह जो भिन्न है और जो समानार्थी है अद्वितीय, आश्चर्यजनक और अपूर्व, यह सभी समानार्थी है अद्भुत का। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो कि प्राकृतिक में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सेलुलोज पाया जाता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक सेलुलोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत आवश्यक पड़ता है। क्वांटम सिद्धांत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दोस्तों आवश्यक पड़ता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्वांटम सिद्धांत जो है किसका आवश्यकता पड़ता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का आवश्यकता पड़ता है।
निम्नलिखित तत्वों के उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर घटते हुए क्रम व्यवस्थित करना है, इसका आंसर बी। तो आप लोग लगा लीजिएगा या आप लोग इसे याद रख लीजिए, घटते हुए क्रम। आते हैं अगले प्रश्न पे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 69वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बी 180। फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक और तथा भाप बिंदु को 180 दूरी के देखिए बराबर भागों में बांटा गया है, 180। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? हड्डी में, इसका सही आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है हड्डियों में फास्फोरस। अगला प्रश्न है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उसी उत्प्लवन, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर डी एक समान रहता है। एक समान रहता है। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल के नीचे डूब जाता है तो उसका उत्प्लावन जो है ना एक समान रहता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी टिहरी या टिहरी बांध, जो कि दोस्तों ये सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह बताना है भारत का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी चेन्नई, जो कि यह कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध, इसका सही आंसर ऑप्शन ए दोस्तों यह जो है गुलाबी क्रांति है जो कि प्याज से संबंधित है, या प्याज से ही है, सही क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति प्याज से है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को लग रहा है दोस्तों झींगा, दोस्तों झींगा से भी होता है गुलाबी क्रांति और प्याज से भी होता है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, आप लोग डाउट नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भजन वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जरे रे की रचना किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो यह जो है इसका आंसर सी, यह जो है नरसिंह मेहता द्वारा किया गया था। भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जने रे, नरसिंह मेहता द्वारा यह रचना किया गया था। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है? हम्पी नगर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच है। हम्पी नगर तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच। अगला प्रश्न है, चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? इसके आंसर बी, जो कि आक्रमणकारियों के से रक्षा करना, यही उद्देश्य था चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार जो है जो बनाया गया था, इसका यही उद्देश्य है आक्रमणकारियों के से सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा व प्रचार प्रसार किया गया था? किस भाषा में? तो भाषा बताना है, इसका आंसर सी प्राकृतिक भाषा में दिया गया था महावीर द्वारा शिक्षा, और जो प्रचार प्रसार हुआ था प्राकृतिक भाषा में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरता है? गलत को चुनना है, इसका आंसर बी, जो कि उड़ीसा से नहीं गुजरता है कर्क रेखा। और दोस्तों बता दें कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, तो इसमें जो है देख लेते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, जो कि सही है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 82 पूर्वी, जो है यह जो है यामोत्तर भारत का मानक यामोत्तर है 82 डिग्री पूर्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र, तो सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक ओसाका। ओसाका जो है सूती वस्त्र के लिए उत्पादन के लिए केंद्र है, प्रसिद्ध है, जो कि जापान का है, एक ओसाका एक जगह है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह से
कौन सा आरोही क्रम में सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है भारत, चीन, यूएसए अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्राजील, जो कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले बताना है अधिक, तो भारत, चीन, यूएसए और ब्राजील। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद पैसा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर एक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे रिपीट कर दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में सामूहिक रूप होना चाहिए, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या इसका आंसर सी, यह 75 है। विधानसभा जो कि बिहार का है 75 है सदस्यों की संख्या। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर डी, मध्य प्रदेश, जो कि सबसे सीटों की संख्या अधिक है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट। अगला प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? तो इसका आंसर बी, 3 वर्ष, मात्र 3 वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो है कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? इसका आंसर बी, औरंगाबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, थल सेना के उत्तरी कमांडर का मुख्यालय। तो उत्तरी कमांडर का मुख्यालय बताना है, इसका आंसर सी, उधमपुर, जो कि उत्तरी कमान का मुख्यालय है थल सेना का उधमपुर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलोम शब्द, इसका आंसर एक अस्तूल। अस्तूल जो है एक जो है विलोम शब्द है, सूक्ष्म का विलोम शब्द अस्तूल। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यायावर, 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 जो कि एक शब्द में है, जो कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर के नाम से जाना जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अर्थात दोस्तों गलत शब्द अशुद्ध चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है नारायण, जो कि अशुद्ध है, और शुद्ध जो है आवश्यकता शुद्ध है, वाल्मीकि भी शुद्ध शब्द है, तत्कालिक ये भी शुद्ध शब्द है, अशुद्ध को चुना था, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य के दोष बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह जो है अंतविति, जो कि यह है इस वाक्य में एक दोष है अंतविति, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। आते हैं 97वें प्रश्न पे, तो मैथ है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर एक 98वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 98वां क्वेश्चन का, इसका आंसर बी 21%। मैथ भी बहुत आसान है दोस्तों, इसे आप लोग बना लीजिएगा आराम से। 99वां क्वेश्चन है, इसका आंसर एक 15। और 100 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ से डूबे वन किस संबंध है? बाढ़ से डूबे वन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है अनूप से है, अनूप। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और दोस्तों बता दें, हम जो है दोस्तों सेट डेली अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखिएगा दोस्तों। इस चैनल पर डेली सेट अपलोड होगा, या बिहार एसएससी का हो, या बिहार पुलिस का हो, या बिहार दरोगा का हो, डेली सेट अपलोड होगा दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी सेट अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले आपको मिले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।